नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपनी YouTube चैनल वी गोड क्लासेस में। तमाम क्लासों को देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वीडियो देखते वक्त आपको क्या करना है कि यहाँ पर नीचे वी गोड क्लासेस हमारे लोगों के साथ हमारा नाम लिखा हुआ है चैनल का, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हैं आपके सामने इस तरीके का पेज ओपन होगा। उसके बाद आपको होम पेज नजर आ रहा है, इसके बाद वीडियो शॉर्ट लाइव और उसके बाद है प्लेलिस्ट। इस प्लेलिस्ट पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप प्लेलिस्ट पर क्लिक करते हैं तो आपको तमाम क्लासेस नजर आएगी। जैसे कि फर्स्ट में यहाँ पर फिटर थ्योरी सेकंड ईयर निमी पीडीएफ, इसमें आपको फिटर थ्योरी सेकंड ईयर की क्लास मिलेगी। इसमें आपको सेकंड ईयर इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की तमाम क्लास मिलेगी। उसके बाद आपको आगे बढ़ना है और यहाँ पर फिटर थ्योरी जो फर्स्ट ईयर वालों के लिए क्वेश्चन है, जो कि निमी के टोटल क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिलेंगे। इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का है तो सेकंड ईयर वालों के लिए यहाँ से क्वेश्चन और मिल जाएंगे। फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की रामबाण क्लास यानी आपको यहाँ पर फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की निमी की पीडीएफ उसके सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। इसी प्रकार आप तमाम क्वेश्चन को देख सकते हैं। तमाम प्लेलिस्टों में अलग अलग तरीके से हमने अलग अलग क्लासों के अलग अलग सब्जेक्टों के क्वेश्चन को बांट रखा है, तो वहाँ से आप तमाम वीडियो और क्लासें देख सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। अपन शुरुआत करते हैं 111 नंबर के क्वेश्चन से। क्वेश्चन से अपने पास इस गेज का नाम क्या है। गेज आपके सामने है, इस गेज का नाम बताना है आपको। आखिर इस गेज का नाम क्या है। देखिए यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं टेपर गेज, स्नैप गेज, प्रोग्रेसिव प्लग गेज, डबल एंड प्लग गेज। तो इसका नाम क्या है आपको बताना है। देखिए दोस्तों, अपन असेंबली चैप्टर पढ़ रहे हैं जो आपके निमी की पीडीएफ का पहला चैप्टर है, जो कि फिटर थ्योरी का सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए है। इससे पहले वाले वीडियो को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाना होगा, वहाँ से प्लेलिस्ट के द्वारा आप तमाम वीडियो को देख सकते हैं और आपको देखने भी चाहिए। यह सीरीज पूरी निमी की जो पीडीएफ है उसके क्वेश्चनों को करवाने वाली है, जिसमें जितने भी क्वेश्चंस आपके आएंगे सभी निमी के पीडीएफ के क्वेश्चंस आएंगे। तो आपको यह तमाम क्वेश्चंस देखने बहुत ज़रूरी हैं। देखिए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर जो होगा बी ऑप्शन होगा, स्नैप गेज। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ड्रिल गेज का उपयोग क्या है। ड्रिल गेज जो होता है उसका उपयोग पूछा है। ड्रिल गेज का उपयोग क्या है। ड्रिल गेज का जो उपयोग होता है वह ड्रिल के व्यास की जांच करना होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने जो चित्र है इसके बारे में है। क्वेश्चन बड़ा शानदार है और यही क्वेश्चन आपके एग्जामों में बार बार पूछा जाता है। चिन्हित किए गए एक्स भाग का नाम क्या है। यहाँ पर जो नीचे यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लंबाई चिन्हित की गई है, इस बेलन से इस बेलन तक की जो लंबाई चिन्हित की गई है, आखिर इसका नाम क्या है। तो लंबाई है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन ही आपका कंप्लीटली सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, चिन्हित किए गए एक्स भाग का नाम क्या है। यहाँ पर इस एक्स भाग का नाम पूछा है। यहाँ पर भी यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो यह तिरछा रखा हुआ है, इस लंब कोण का यहाँ पर आपको नाम बताना है। तो देखिए इसका नाम क्या है। इस एक्स भाग का नाम पूछा है, तो इसका जो नाम है वह स्लिप गेज की ऊंचाई है। ठीक है, ये जो स्लिप गेज है इसकी यह क्या है, ऊंचाई है, ये ध्यान आप रखना। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जो कि इस गेज का नाम क्या है। फिर से गेज आपके सामने है, इस गेज का नाम पूछा है। आपको चित्रों के नाम ध्यानपूर्वक सभी चित्रों के नाम याद रखना है ना। आपके डायग्राम आएंगे तो इन डायग्रामों के नाम आप जरूर याद रखना। यहाँ पर आपके सामने 115 नंबर क्वेश्चन, जिसमें भी एक गेज है जिसका नाम आपसे पूछा गया है। देखिए इसका नाम सेंटर गेज है, ध्यान रखना, सेंटर गेज इसको कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पर फिर आइए। अगला क्वेश्चन, इस गेज का नाम क्या है। फिर से आपके सामने गेज हाजिर है और इस गेज के बारे में पूछा है। मैं आपको इसका कार्य बता देता हूँ कि ये जो आपके नट बोल्ट होते हैं उनमें जो चूड़ियाँ डली हुई होती हैं, उन चूड़ियों के माप को मापने के लिए यह गेज प्रयोग किए जाते हैं। तो इस गेज का नाम क्या है। यह स्क्रू पिच गेज है, यानी कि स्क्रू की जो चूड़ियाँ होती हैं उनके पिच को जांचने के लिए इस गेज का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इस गेज का प्रकार क्या है। यहाँ पर इस गेज का प्रकार पूछा है। इस गेज का यानी कि यह किस प्रकार का गेज है। तो यह जो आपके सामने है यह एनविल टाइप थ्रेड स्नैप गेज है। एनविल, डी ऑप्शन आपका कंप्लीटली सही आंसर है। एनविल टाइप थ्रेड स्नैप गेज इसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन जो कि आपके सामने बिल्कुल यहाँ पर प्लग गेज का है, क्योंकि यह डायग्राम प्लग के हिसाब से दिख रहा है तो प्लग गेज ही होना चाहिए। देखिए यहाँ पर यह कौन सा गेज है, इस गेज का प्रकार क्या है। फिर से क्वेश्चन प्रकार के ऊपर ही है, तो यह डबल एंडेड प्लग गेज है। ए ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर होगा, क्योंकि इसके दोनों सिरों पर प्लग लगे हुए हैं, तो यह डबल एंडेड प्लग गेज होगा। अगला क्वेश्चन है, एक्स के रूप में क्या चिन्हित है। एक्स के रूप में यानी कि यहाँ पर एक्स के रूप में क्या चिन्हित है। एक्स के रूप में आप चित्र को ध्यान से देखिएगा। यह जो है यह प्लग है वैसे, ठीक है, क्या है, यह प्लग है, लेकिन यह प्रोग्रेसिव प्लग गेज गो है। ठीक है, यह जाएगा यानी कि गो कहेंगे इसको, तो प्रोग्रेसिव प्लग गेज इसको कहा जाएगा। डबल एंडेड प्लग गेज, नो गेज,
एक गो गेज होता है, एक नो गेज होता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन नहीं होगा आपका, ये ध्यान रखना, बी ऑप्शन कम्प्लीटली सही आंसर यहाँ पर होगा। अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखना, यह गेज क्या है? जो गेज आपके सामने है यह गेज क्या है? तो यह टेम्पर प्लग गेज है, ठीक है। टेम्पर प्लग गेज इसको कहा जाता है, डी ऑप्शन कम्प्लीटली सही आंसर। अगला क्वेश्चन 121 नंबर जो कि है गेज में एक्स के रूप में क्या चिन्हित है? यानी कि जो गेज है ना आपके सामने, इसमें जो ये एक्स के रूप में जो चिन्हित भाग हैं इसके बारे में पूछा है कि यह क्या है। तो यह चिन्हित जो भाग हैं वह थ्रेड रिंग गेज है, जिसको नो गेज कहेंगे, ठीक है। थ्रेड रिंग गेज और नो गेज, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इस गेज का नाम क्या है? फिर से आपके सामने गेज हाजिर है, इस गेज का नाम पूछा है, थ्रेड प्लग गेज है, ठीक है। चित्र ही आपके लिए महत्वपूर्ण है और चित्रों को ही आपको ध्यान से याद रखना है, ठीक है। कन्फ्यूजन आपको बिल्कुल भी नहीं होना है। शीतलन दर को तेजी से प्राप्त करने के लिए ऊष्मा उपचार में प्रयुक्त क्वेचिंग मीडिया क्या है? तो इसके लिए जो आंसर होगा वह आपका ए ऑप्शन होगा, ब्राइन सॉल्यूशन। अगले क्वेश्चन पर आते हैं जो कि एक्स के रूप में क्या चिन्हित है। फिर से यहाँ पर एक्स के रूप में चिन्हित भाग है, इसके बारे में पूछा है कि एक्स के रूप में क्या चिन्हित है। तो एक्स के रूप में क्या चिन्हित है? तो यहाँ पर जो एक्स के रूप में क्या, ध्यान से देखना, यहाँ पर जो एक्स के रूप में चिन्हित है तो क्या यह अपर क्रिटिकल तापमान है या लोअर क्रिटिकल तापमान है या ऑस्टेनाइट है? तो यह जो है ना, न तो लोअर है न अपर है, ठीक है। ये तो आप ध्यान नहीं रख, यहाँ पर सी ऑप्शन आपका कंप्लीटली सही आंसर होगा जो कि ऑस्टेनाइट होगा, ठीक है। क्वेश्चन से अपना 125 नंबर जो कि है एल्बो और बैंड का कोण क्या है? देखिए एल्बो जो होते हैं ना वह 90 डिग्री, यानी कि एल्बो से आप याद रखोगे एल होता है 90 डिग्री पर, इस तरीके से होता है। तो यहाँ पर जो कोण बनाता है 90 डिग्री, तो इस हिसाब से आपका यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 90 डिग्री एंड 45 डिग्री, ये दोनों यहाँ पर आपका सही आंसर होगा जो कि एल्बो और बैंड्स के लिए कोण होता है। अगले क्वेश्चन पर आइए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तमाम क्वेश्चनों को आपको ध्यान से याद रखना है ना, क्योंकि कन्फ्यूजन करने वाले ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं आपके, तो इस हिसाब से आपको तमाम क्वेश्चनों को ध्यान से याद रखना है। उन स्थानों में किस प्रकार के स्क्रूज का उपयोग किया जाता है जहां लगातार हटाने और असेंबलिंग करना होता है? यानी कि खोलना कसना बार बार ये काम करना होता है, उसको उस जगह से हटाना वापस से कसना। तो उसके लिए आप किस प्रकार के स्क्रू का उपयोग करेंगे? तो उस जगह आप स्क्वायर हेड स्क्रू का उपयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखना, कोच निर्माण कार्यों में किस प्रकार के नट्स का उपयोग किया जाता है? कोच निर्माण कार्यों में अपन जिस नट्स का उपयोग करते हैं वह नट्स होता है स्क्वायर नट, उसको कहा जाता है स्क्वायर नट। अगले क्वेश्चन पर आइएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, उस नट का क्या नाम है जिसका शीर्ष भाग बेलनाकार आकार का और नीचे के भाग हेक्सागोनल आकार का होता है? देखिए ऊपर का भाग क्या है, ऊपर का भाग क्या है, बेलनाकार है, ठीक है। ऊपर का भाग बेलनाकार है और नीचे का जो है वह हेक्सागोनल तरीके का है। तो इसका जो नाम होगा वह केसल नट होगा। कौन सा नट होगा? केसल नट कहेंगे इसको। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हेवी ड्यूटी असेंबली कार्यों में किस प्रकार के मशीन स्क्रू का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए हेक्सागोन हेड स्क्रू का उपयोग किया जाता है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन जो कि आज का अंतिम क्वेश्चन रहेगा, आगे के क्वेश्चंस अपने अगले वीडियो में करेंगे। क्वेश्चन से लाइट असेंबली कार्यों में किस प्रकार के मशीन स्क्रू का उपयोग किया जाता है? लाइट असेंबली कार्यों में किस प्रकार के मशीन स्क्रू का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए चीज हेड स्क्रू का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए यह थे 20 क्वेश्चंस जो अपन ने आज के इस वीडियो में पढ़े हैं। आगे और अगली नेक्स्ट क्लास में अपन फिर क्वेश्चनों के साथ हाजिर होंगे। तो इस तरीके से अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। और साथ ही वीडियो को अपने मित्रों तक जरूर शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर कोई समस्या है तो कमेंट जरूर लिखना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।
तमाम क्लासों को देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वीडियो देखते वक्त आपको क्या करना है कि यहाँ पर नीचे भी गोल्ड क्लासेस हमारे लोगों के साथ हमारा नाम लिखा हुआ है चैनल का, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हैं आपके सामने इस तरीके का पेज ओपन होगा। उसके बाद आपको होम पेज नजर आ रहा है, इसके बाद वीडियो शॉर्ट लाइव और उसके बाद प्लेलिस्ट, इस प्लेलिस्ट पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप प्लेलिस्ट पर क्लिक करते हैं तो आपको तमाम क्लासेस मिल जाएगी। जैसे कि फर्स्ट में यहाँ पर फिटर 24 सेकंड मिनी वीडियो, इसमें आपको फिटर 24 सेकंड की क्लास मिलेगी, इसमें आपको सेकंड इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की क्लास मिलेगी। उसके बाद आपको आगे बढ़ना है और यहाँ पर फिटर थ्योरी के पास वाले क्वेश्चन है, क्योंकि निम्न क्वेश्चन यहाँ आपको मिलेंगे। इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का है तो सेकंड वाले के यहाँ क्वेश्चन मिल जाएंगे। फर्स्ट इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की नॉर्मल क्लास यानी आपको फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की निम्न वीडियो के सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। इसी प्रकार आप तमाम क्वेश्चन को देख सकते हैं, तमाम क्लासों में अलग-अलग तरीके से हम अलग-अलग क्लासों के अलग-अलग सब्जेक्ट के क्वेश्चन को बांट कर वहां से आप तमाम वीडियो और क्लासेस देख सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।